गौरी कवि ने मकई का भुट्टा अपने पीछे छुपा रखा था। कालू, पहले तुम बताओ तुम क्या लाए हो। नहीं, पहले तुम बताओ। कालू जी, हमेशा पहले तुम ही बताते हो, आज भी तुम ही बताओगे कि क्या चोरी करके लाए हो। मैं बुलबुल के घोंसले में गया। बुलबुल के घोंसले में एक अमरूद पड़ा था। देखो देखो, मैं अमरूद चुरा लाया। और मेरे पास मकई का भुट्टा है। देखो कालू, इस मकई के भुट्टे को खाकर हम दोनों का पेट भर जाएगा। वाह वाह गौरी, अब ये भी बता दो, ये मकई का भुट्टा तुमने कहाँ से चोरी किया। कालू, मैं उड़ती हुई जा रही थी कि मेरी नजर तोते के घोंसले में पड़ी। मुझे लगा वहां कुछ है। जब मैं घोंसले के पास गई तो बड़ी चोंच वाले ने पत्तों के नीचे मकई का भुट्टा छुपा कर रखा हुआ था। मैंने इधर उधर देखा और उठाकर भाग आई। दोनों पति पत्नी एक नंबर के चोर थे। हमेशा दूसरों का भोजन चोरी करके खाते थे। मम्मा, मुझे सैटरडे और संडे की छुट्टी है। मैं आज नानू के पास चली जाऊं? हाँ गुड़िया बेटी, आप नानू के पास चली जाएं, लेकिन वहाँ जाकर कोई शरारत नहीं करनी और ना ही अपनी नानू को तंग करना। ठीक है मम्मा, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो नानू को तंग करूँगी। मम्मा चिड़िया हंसने लगती है। नहीं नहीं, तू तो बड़ी दादी अम्मा है। अच्छा, अब जाओ, देर हो रही है। मम्मा, नानू वाले जंगल में मेरी सहेली मीना भी रहती है। मैं अपनी सहेली मीना से मिलने भी जाऊंगी। मेरी सहेली मुझे देखकर खुश हो जाएगी। गुड़िया अपने घर से निकलती है और अपने नानू वाले जंगल की तरफ उड़ती है। गुड़िया बहुत तेज उड़ती है। वो रास्ते में कहीं भी नहीं रुकती और थोड़ी ही देर बाद अपनी नानू के जंगल पहुंच जाती है। जब गुड़िया अपनी नानू के घर जाती है तो गुड़िया की नानू घोंसले में लेटी हुई थी। नानू, क्या हुआ? आप ठीक तो है? मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रही। गुड़िया बेटी, अच्छा हुआ जो आप आ गई। गुड़िया बेटी, मुझे कल शाम से तेज बुखार है। सर में बहुत दर्द है। मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा। नानो, क्या आपने दवा ली है? नहीं गुड़िया बेटी, मैंने बताया ना कि मुझसे तो उठकर बैठा भी नहीं जा रहा। मैं दवा कैसे लेने जाऊंगी? ठीक है नानो, सबसे पहले मैं आपको दवा ला कर देती हूँ। नानो, लेकिन मेरे पास तो दवा के पैसे नहीं है। देती हूँ, मैं आपको दवा के पैसे देती हूँ। अलमारी खोलो और अलमारी से पैसे ले लो। गुड़िया बेटी, ध्यान से जाना, मौसम खराब है, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए। आप मेरी चिंता मत करें नानो, मैं अभी दवा लेकर आ जाऊंगी और मेरी नानो दवा पीकर ठीक हो जाएगी। गुड़िया अपनी नानो की अलमारी खोलती है और अलमारी से पैसे लेकर अपनी नानो की दवा लेने घर से निकलती है। जैसे ही गुड़िया थोड़ी दूर जाती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। नानो को तो जैसे पहले ही मालूम था कि बारिश शुरू होने वाली है। मैं थोड़ी देर इस पेड़ की डाल पर बैठ जाती हूँ और बारिश के रुकने का इंतजार करती हूँ। गुड़िया पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी कि सामने से कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवा गुड़िया के पास पैसे देखकर लालच में आ जाता है। अरे अरे छोटी चिड़िया, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। अंकल कौवे, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। इस जंगल में मेरी नानो रहती है। जब मैं आई तो मेरी नानो को तेज बुखार था। मैं अपनी नानो की दवा लेने जा रही हूँ। बेटी, आपसे तो उड़ा नहीं जाएगा, बारिश बहुत तेज है। क्या मैं आपकी मदद करूं? आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? क्या आपके पास बुखार की दवा है? नहीं नहीं, मेरे पास बुखार की दवा तो नहीं है। तुम अपने पैसे मुझे दो, मैं तुम्हें बुखार की दवा ला देता हूँ। अंकल कौवे, ये तो आपकी बहुत बड़ी नेकी होगी। मैं यहाँ इसी पेड़ पर बैठकर आपका इंतजार करती हूँ। ये ले पैसे और मुझे मेरी नानो की दवा ला दे। कालू कौवा गुड़िया से पैसे लेता है और वहाँ से चला जाता है। गोरी गोरी, आज मैंने सुबह सवेरे ही एक चिड़िया को लूट लिया। बेचारी अपनी नानों की दवा लेने जा रही थी कि मेरे हाथ लग गई। कालू, सच बताऊं तो आज मेरा पकोड़े खाने को बहुत दिल कर रहा था। चलो हम बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में पकोड़े खाने चलते हैं। फिर कौवा और कवि घर से निकलते हैं और पकोड़े बेचने वाले पक्षी के ठेले पर जाकर पकोड़े खाने लगते हैं।
बहुत देर हो गई लेकिन कालू अंकल अभी तक आए ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कौवा अंकल मुझे धोखा देकर मेरे पैसे ले गए। काफी देर इंतजार करने के बाद गुड़िया पेड़ की डाल से उड़ती है और जिस तरफ कौवा गया था उस तरफ चली जाती है। कौवे अंकल आप यहाँ बैठकर पकोड़े खा रहे हैं और मैं आपका इंतजार करते करते थक गई। तुम क्या समझी कि मैं सच में तुम्हारी नानों की दवा लेने जाऊंगा? मैं तुम्हारा नौकर हूँ। चल चल भाग जा यहाँ से। अंकल कौवे ऐसा मत करें। अगर आपने मेरी नानों की दवा लेने नहीं जाना तो मुझे मेरे पैसे वापस दे दें। कौन से पैसे? हमें तो तुमने कोई पैसे नहीं दिए। आपको नहीं कौवी आंटी, मैंने कौवे अंकल को पैसे दिए थे। बताएं, आप खुद ही बताएं कौवे अंकल, आपने मुझसे पैसे लिए थे ना? नहीं, मुझे तो याद नहीं। अगर लिए भी होंगे तो मैं भूल गया हूँ। मैं तो थोड़ी देर बाद बात भूल जाता हूँ। ऐसे कहते हुए कौवा और कौवी हंसने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया वहाँ बैठकर रोने लगती है। गंदा कौवा, गंदे कौवे अंकल ने मुझे लूट लिया। मुझे क्या मालूम था कि कौवा अंकल चोर है, धोखेबाज है। फिर बैठे बैठे गुड़िया को अपनी सहेली मीना का ख्याल आता है और गुड़िया अपनी सहेली मीना के घर की तरफ उड़ती है। मीना सहेली दरवाजा खोलो, मैं हूँ गुड़िया, जल्दी करें, मैं बारिश में भीग रही हूँ। गुड़िया की सहेली मीना जल्दी से दरवाजा खोलती है और गुड़िया मीना के घर में चली जाती है। गुड़िया आप अचानक, आपने तो आने से पहले बताया ही नहीं, क्या हुआ? आप तो मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। हाँ मीना, मैं अपनी नानों के पास आई थी। मेरी नानों को तेज बुखार था। मैं नानों से पैसे लेकर नानों की दवा लेने जा रही थी कि रास्ते में मुझे एक कौवा अंकल मिले। कौवा अंकल मेरे पैसे लेकर भाग गए। ये तो बहुत गलत किया कौवे अंकल ने, लेकिन आप चिंता मत करें, मेरे पास गुल्लक में कुछ पैसे हैं, हम उन पैसों से आपकी नानों की दवा ले लेंगे। फिर मीना कुछ पैसे लेती है और गुड़िया के साथ गुड़िया की नानों की दवा लेने जाती है। तेज बारिश के साथ तेज हवा भी चल रही थी। दोनों सहेलियों के लिए उड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो हिम्मत से काम लेती हैं और आगे बढ़ती हैं। आखिर दोनों सहेलियां वैद्य जी के पास पहुंच जाती हैं। बेटी, मैंने दवा बना दी है। आप इस शरबत के 2 कतरे अपनी नानों को पिला देना, आपकी नानों ठीक हो जाएगी। मीना, अब हमें जल्दी से वापस जाना चाहिए, नानों मेरा इंतजार कर रही होंगी। गुड़िया और मीना वापस उड़ती हैं। घर आकर गुड़िया अपनी नानों को दवा पिला देती है। थोड़ी ही देर बाद गुड़िया की नानों ठीक हो जाती है। बेटी गुड़िया, अब मैं ठीक हूँ। बेटी, आपने उस कौवे पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन नानो, उस कौवे के मुंह पर थोड़ी लिखा था कि वो चोर है। मैंने समझा कि वो मेरी मदद करना चाहता है। नानो, आप चिंता ना करें, हम भी उस काले कौवे को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। तो फिर चलें गुड़िया सहेली, अब तो नानो ठीक हो गई हैं। अब वक्त है उस काले कौवे को सबक सिखाने का। हाँ मीना, आपने ठीक कहा, हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा। फिर दोनों सहेलियां उड़ती हैं। उस जंगल में एक गुफा थी। गुड़िया और मीना गुफा में जाकर बैठ जाती हैं। मीना गुड़िया से कहती है, गुड़िया, मैं कौवे अंकल को किसी बहाने से यहाँ लेकर आती हूँ और फिर दोनों मिलकर कौवे अंकल की खूब पिटाई करेंगे। मीना, क्या कौवा अंकल आपके साथ गुफा में आ जाएगा? वो लालची कौवा है, मैं उसे लालच दूंगी तो वो जरूर मेरी बात मान जाएगा। मीना कालू कौवे के पास जाती है और कालू कौवे से कहती है, अंकल मेरी मदद करें। मदद? कैसी मदद छोटी चिड़िया? जल्दी से बताओ, क्या बात है? अंकल, मैंने अपनी मम्मा से कुछ पैसे लिए थे। मेरा बारिश के मौसम में मिठाई खाने को बहुत दिल कर रहा था। मैंने दुकान वाले चाचा से मिठाई ली और गुफा में चली गई। जब मैं गुफा में पहुंची तो वहाँ एक चूहा आ गया। वो मुझे मिठाई नहीं खाने दे रहा। उसने मेरी मिठाई छीन ली है। मिठाई खाकर तो गोरी खुश हो जाएगी,
मैं इस चिड़िया के साथ जाता हूँ और इसकी मिठाई छीन लेता हूँ। कालू कौवा ऐसे सोचता है और मीना से कहता है। चलो चलो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ और देखता हूँ उस चूहे के बच्चे को एक लगाऊंगा तो चूहा तुरंत भाग जाएगा वहाँ से। मीना कालू कौवे को साथ लेकर गुफा की तरफ उड़ती है। कहाँ कहाँ है चूहा? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एक बड़े पत्थर के पीछे गुड़िया लाठी उठाती है और कालू कौवे की पूंछ पर मारती है। मैं बताती हूँ अंकल गधे कौवे, मैं अभी आपको बताती हूँ चूहा कहाँ है। दूसरी तरफ एक छड़ी पड़ी थी। मीना छड़ी उठा लेती है और दोनों सहेलियां मिलकर कालू कौवे की खूब पिटाई करती हैं। कालू कौवा गुफा के कोने में बैठकर रोने लगता है। छोटी चिड़िया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं दोबारा कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। प्लीज मुझे जाने दो। अभी तो आपकी पत्नी को सजा देना बाकी है। चिंता ना करे कौवे अंकल, हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन सजा देने के बाद। मीना उड़ती है और दोबारा जंगल जाती है। गौरी कौवी पेड़ के नीचे बैठी बारिश का आनंद ले रही थी। मीना गुड़िया के पास जाती है। आंटी आंटी, कौवा अंकल आपको गुफा में बुला रहे हैं। क्या क्या कालू गुफा में बैठा है? मैं उसे जंगल में ढूंढ रही हूँ। आंटी आंटी, कौवा अंकल गुफा में बैठे मिठाई खा रहे हैं। उन्होंने ही मुझे भेजा है, आप भी जाकर मिठाई खा लें। मिठाई खाने को तो मेरा बहुत दिल कर रहा था। मैं अभी जाती हूँ और जाकर भतीजी से मिठाई लेकर खाती हूँ। गौरी कौवी जल्दी से गुफा की तरफ उड़ती है। मीना भी गौरी कौवी के पीछे पीछे थी। गुड़िया पत्थर के पीछे छुप गई थी। गौरी गुफा में जाते ही ऊंची आवाज में कालू कौवे से कहती है। कालू के बच्चे, तुम अकेले अकेले गुफा में बैठे मिठाइयाँ खा रहे हो। लाओ, मुझे भी जल्दी से मिठाई दो। गुड़िया पत्थर के पीछे से निकलती है और जोर की लाठी गौरी कौवी की पूंछ पर मारती है। ये ले कौवी आंटी, मिठाई खाएं, जी भर के मिठाई खाएं। पीछे से मीना भी आ जाती है। मीना और गुड़िया गौरी कौवी की भी खूब धुलाई करती हैं। दोनों कौवे रो रहे थे और गुड़िया और मीना से माफी मांग रहे थे। छोटी चिड़िया, हमें माफ कर दो। हम दोबारा कभी किसी को धोखा नहीं देंगे और ना ही कभी किसी से पैसे छीनेंगे। बस एक बार हमें यहाँ से जाने दो। ठीक है कौवा अंकल और कौवी आंटी, आप जा सकते हैं, लेकिन याद रखना अगर दोबारा कभी किसी को धोखा दिया तो आपको गुफा में बुलाकर फिर से मिठाई खिलाएंगे। दोनों कौवे जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। गुड़िया और मीना कौवे और कौवी को बारिश में तेज भागता हुआ देखकर खूब हंसती हैं। प्यारे दोस्तों, कौवे और कौवी की ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।